नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी वृश्चिक राशि के जन्मों के लिए लाया हूँ एक गहरी भावनापूर्ण और आत्मिक संदेश। आपके आसपास आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए एक आत्मिक गुरु मौजूद हैं। उन्होंने परमात्मा से वादा किया है कि वे आपकी देखभाल करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको सही दिशा देंगे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो परिवर्तन लेकर आएगा। ये परिवर्तन प्रेम के क्षेत्र से भी जुड़ा हो सकता है। कुछ ऐसे रहस्य जो आपसे छुपे हुए थे, वे प्रकाश में आएँगे। आपको अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति से थोड़ा दुःख होगा, किसी की विश्वासघातकता का पता चलेगा, यहाँ तक कि आपका कोई दुश्मन आपके अति निकट है, इसलिए सावधान रहें। प्रेम की सच्चाई आपके द्वार खटखटा रही है, खासकर जो अकेले हैं उनके लिए। आपकी आत्मा का एक अलग ही प्रकाश है, जो आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रगति के दरवाज़े खुल रहे हैं। अब मैं इन संदेशों को और विस्तार से समझने का प्रयास करता हूँ। आपके मन के अंदर एक हंगामा सा चल रहा है, जैसे कोई तूफ़ान आने से पहले शांत हवा चलती है। आप अनजाने में एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ आपकी भावनाएँ, आपके विचार और आपके निर्णय सब कुछ बदल जाएँगे। ये परिवर्तन आपको भीतर से हिलाकर रख देगा, जैसे किसी बूढ़े पेड़ की जड़ें हिल जाती हैं, पर इसी से नए पातन का आगमन होता है। आपके आत्मिक गुरु इस परिवर्तन को संचालित कर रहे हैं। वे आपको इस आंधी से गुजरने की शक्ति दे रहे हैं। उनकी उपलब्धि महसूस कीजिए, उनकी आवाज़ सुनिए, जो आपके हृदय की गहराइयों से आती है। वे आपको बता रहे हैं कि जो कठिनाई आए, वे आपकी आत्मा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हैं। आपके भीतर छुपा हुआ साहस अब प्रकट होने को बेकरार है। और हाँ, प्रेम के विषय में ये जो रहस्य खुल रहा है, इससे डरो मत। किसी ने कुछ छुपाया था, पर अब सच आपके सामने आएगा। इस सच का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करेगा। क्या आप इसे एक दर्द बनाएंगे या फिर एक नई शुरुआत? याद रखिए, हर सच, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आपको आज़ादी देता है। परिवार में जो विश्वासघात हुआ है, उससे आपका मन टूट गया होगा। ऐसा लगता होगा कि जिसे आपने अपना समझा, वही आपके विरोधी बन बैठे। इस घाव पर नमक छिड़कना स्वाभाविक है, पर इस घाव को भरने का काम आपके हाथ में है। क्षमा का भाव, चाहे अंदर ही क्यों ना हो, आपको इस दर्द से मुक्ति दिला सकता है। आपके आत्मिक गुरु आपको इसी क्षमता की ओर ले जा रहे हैं। अब मैं एक दृष्टांत देता हूँ। सोचिए, आप एक गहरे अंधेरे समुद्र के किनारे खड़े हैं। आपके पाँव को पानी छू रहा है, लेकिन आप अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहे। अचानक दूर से एक ज्योतिर्बिंदु दिखाई देता है। यह आपके आत्मिक गुरु की ओर से आई प्रकाश की किरण है। ये किरण आपको इस बात का विश्वास दिलाती है कि समुद्र पार एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। जो तूफान आने वाला है, वे इसी प्रकाश की मदद से आप उसे पार कर लेंगे। आपकी यात्रा अकेले नहीं है, आपके साथ ये दिव्य सहायक हैं। आपके मन की अवस्था का वर्णन करते हैं। आप अनदेखे भय से घिरे हुए हैं। क्या होगा? कैसे होगा? ऐसे प्रश्न आपके मन को घेराए हुए हैं। आप थके हुए हैं, क्योंकि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं किसी अच्छे दिन का। आपकी आँखों में उम्मीद के साथ-साथ एक थकान भी है। पर आज का संदेश ये है कि आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। प्रगति की देवी आपके द्वार पर हैं। उनके हाथ में आपके लिए वरदान है, धन, यश और अंतर की शांति। ये सब आपके अपने गुणों, आपकी मेहनत और आपके विशेष कौशल से प्राप्त होंगे। आप खुद से पूछिए, मेरा खास गुण क्या है? मुझे क्या आता है? जो चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है, वही आपको इस प्रगति तक ले जाएगी। इस गुण को पहचानिए, उसे सजाइए। कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन घर परिवार के क्षेत्र में होगा। कोई ऐसा विषय सामने आएगा जहां आपको अपने बच्चे या किसी युवा परिजन की किसी कठिनाई में गहरी साझेदारी निभानी पड़ेगी। हो सकता है उन्हें सीखने या ध्यान केंद्रित करने में कोई अवकाश आए। आपको उनके साथ अधिक समय बिताना होगा, उनकी सुनना होगा, उन्हें समझना होगा। ये आपके लिए एक नई ज़िम्मेदारी होगी, जो आपको थका देगी, पर इसी के माध्यम से आपको
आपको अति गहरा प्रेम और संतुष्टि का अनुभव होगा। कोई ऐसा भी है जो तक़सीम या विवाह विच्छेद के दौरान से गुज़र रहा होगा। आपके मन में एक अस्थिरता है, एक आकांक्षा है कि कोई निर्णय जल्दी आए। इस क्षण में आप अपने आप से जूझिए, धैर्य रखिए। कानून या दुनियादारी का निर्णय आपके भीतर के निर्णय से बड़ा नहीं हो सकता। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनिए, वही आपको सच्ची शांति देगी। आपके मन में अभी जो घमसान छा रहा है, उसका कारण कोई आरोपित तोनाताद या अन्य आत्मिक क्रिया भी हो सकता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी शक्ति आपकी पवित्र आत्मा को नहीं छू सकती। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वह अनमोल है, पर आपका मन जो संसार से जुड़ा है, वह उलझन में पड़ सकता है। आपकी सोच-विचार में फोगलापन आ सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे आपके विचारों पर किसी ने धुन चढ़ा दी हो। इस समय आपको अपने मन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। आपके आत्मिक गुरु आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएँ। आपके आसपास कोई ऐसी ताकत है जो आपकी शांति को भंग कर रही है। इससे डरो मत, बस इसे पहचानो। पहचान ही मुक्ति का पहला कदम है। पारिवारिक विवाद या कलह जो आने वाले हैं, उनमें ना आपकी सबसे बड़ी शक्ति मौन होगी। जब क्रोध आए, जब निंदा का भाव उठे, तब शांत रहना सीखिए। कुछ कहने की इच्छा होगी, पर उस शब्द को मुँह तक आने से रोकिए। क्योंकि वो शब्द आग लगाने का काम करेगा, जिससे बाद में आपको पछतावा होगा। क्रोध में कहा गया शब्द एक तलवार की तरह होता है जो वापसी नहीं आती। इसलिए मौन धारण कीजिए। ये आपकी तेजस्वी शक्ति है। इससे आप न केवल अपने आप को बचाएँगे बल्कि पूरी स्थिति को शांत कर देंगे। आपके विरोधी भी आपकी इस शांति के सामने निर्बल पड़ जाएँगे। आपके भीतर एक अग्नि जलती है, जो कभी-कभारी काली लौ दिखाई देती है। ये आपके मन की उलझन का प्रतीक है। इस अग्नि को ज्ञान और प्रेम के स्नेह से बुझाइए। आपके आत्मिक गुरु आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको ये बल मिल सके। वे आपको सुरक्षा कवच पहना रहे हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ठंडे मौसम में ओढ़ देती है। आपको महसूस होगा कि आप अकेला नहीं हैं। आपके चरों और दिव्य शक्तियों का एक संगठन है, आपकी रक्षा करने को तैयार। अंत में मैं आपको एक आत्मिक दृष्टि देता हूँ। सोचिए आप एक सुंदर बाग में हैं। ये बाग आपकी आत्मा है। कुछ फूल मुरझा रहे हैं, ये आपकी पीड़ाएँ हैं। कुछ कांटे हैं, ये आपकी चुनौतियाँ हैं। पर आपके हाथ में एक कलश है जिसमें पवित्र जल भरा है। ये आपका विश्वास और आपकी आत्मिक दृष्टि है। इस जल से आप उस बाग को सींच रहे हैं। जहाँ भी ये जल गिरता है, वहाँ ना ये अंकुर फूटते हैं, ना ये फूल खिलते हैं। आपका काम बस सींचना है। प्रगति, संपत्ति और सुख स्वयं आपके पास आएँगे। आपकी यात्रा अनंत है और आज का दिन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपके आत्मिक गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको इस राह पर ले जा रहे हैं। बस आप उन पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी आत्मा का प्रकाश हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा।